हेलो दोस्तों। आज की कहानी है खौफनाक रास्ते पर भूत के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती है। दोस्तों, ये बात मेरे नाना जी ने मुझे बताई थी, जो कि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये एक सच्ची घटना है। यहाँ पर आज भी रोने की आवाजें आती है। इस अस्पताल को आज से करीबन 350 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे नाना जी ने मुझे बताया था कि आज से 70 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़के की मौत हो गई थी। तब से उस लड़के की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़के की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं नाना जी की बताई पुरानी भूतिया कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने 3 दोस्तों के साथ, जिनका नाम दिनेश, विकास और आकाश था, हम सब एक साथ रात को बाइक पर घूम रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे सरोज अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था और हमने उस रास्ते से जाने का विचार किया। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। उस समय रात के 11 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया था और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धाम से बाइक से दूर गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त दिनेश ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था, तो मेरे दूसरे मित्र आकाश ने बाइक चलाने को कहा। अब आकाश बाइक चला रहा था। हम 2 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। दिनेश फिर से बोला कि इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है। हम लोग वापस उल्टे चलते हैं, लेकिन मैंने और आकाश ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़के के चीखने की आवाजें सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और दिनेश बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर कहा कि कोई जानवर की आवाज होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा था। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी थे। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी आकाश बोला कि लो मान जी, आपका रास्ता आ गया, और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते दिनेश ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीखें सुनाई दी। हमने भी बाइक को वही पटक कर दिनेश को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटित होते 1 बज गया था। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो हमें घर वाले अच्छे से धोते।
इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों से दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाजें आती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये सच्ची घटना कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भूतिया वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।